थकन, धूप में जल रहा था बदन, पांव बांधे हुए थी थकन, तेरी बाहों में आकर लगा जिंदगी ताजा दम हो गई, तेरी बाहों में आकर लगा जिंदगी ताजा दम हो गई, बैठे बैठे वो याद आ गए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, तमाम मोहब्बतों का। तो वाकई कमाल की चीज़ है ये तो भाई, तो वहाँ कैसे चले गए ये तो है, तो अल्लाह ने क्या चीज़ बनाई है भाई। मैं एक मतला दो शेर का हुक्म है वो पढ़ के बैठ जाता हूँ। सुनिए, अरे सुनिए मैं कुछ शेर सुना देता हूँ, कोई मसला नहीं, चलिए ठीक है। फ्लाइट भी जाने दीजिए। नहीं मेरे भाई। खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद, खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद, आप आए तो मगर तूफान गुजर जाने के बाद, खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद, जिंदगी के नाम पर हम उम्र भर जीते रहे। सुनिएगा, मजा आ जाएगा इस शेर में इंशाअल्लाह। जिंदगी के नाम पर हम उम्र भर जीते रहे, जिंदगी को हमने पाया भी तो मर जाने के बाद, खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद। और ये शेर आपको याद रह जाएगा, सुनिए, ये मेरे दोस्त जो हैं, खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद, जख्म जो तुमने दिया वो इसलिए रखा हरा, जख्म जो तुमने दिया वो इसलिए रखा हरा, जिंदगी में क्या बचेगा जख्म भर जाने के बाद, खून आंसू बन गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जख्म जो तुमने दिया वो इसलिए रखा हरा, जिंदगी में क्या बचेगा जख्म भर जाने के बाद, खून आंसू बन गया आंखों में। अब एक शेर सुने इसमें, गजल का ये शेर समाअत फरमाए। शाम होते ही चिरागों से तुम्हारी गुफ्तगू, शाम होते ही चिरागों से तुम्हारी गुफ्तगू, शाम होते ही चिरागों से तुम्हारी गुफ्तगू, हम बहुत मसरूफ हो जाते
भर जाने के बाद खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद। शाम होते ही चरागों से तुम्हारी गुफ्तगू हम बहुत मसरूफ हो जाते हैं घर जाने के बाद खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुझे कुछ इशारे मिल रहे हैं। मैं चाहता था एक ताज़ा गज़ल, ये तो शायद सुने कुछ जिन लोगों ने सुना है वो, मैं ताज़ा कलाम नहीं सुना पाया आप लोगों को। मैं एक ताज़ा गज़ल सुनाना चाहता हूँ ज़रा सा। ये नीचे का पर्चे कुछ इसमें मैं अर्ज कर रहा हूँ। सारे मौसम संजीदा हो जाते हैं, 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 जिस दिन हमसे आप खफा हो जाते हैं, जिस दिन हमसे आप खफा हो जाते हैं। अब शेर सुने। जिस दिन हमसे आप खफा हो जाते हैं, रोने वालों इनको दामन में रख लो, 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 वरना आंसू आवारा हो जाते हैं, वरना आंसू आवारा हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रोने वालों इनको दामन में रख लो, रोने वालों इनको दामन में रख लो, रोने वालों इनको दामन में रख लो, वरना आंसू आवारा हो जाते हैं। अब ये शेर सुनिएगा, सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ। दौलत का नशा भी कैसा नशा है, दौलत का नशा भी कैसा नशा है, दौलत का नशा भी कैसा नशा है, गूंगे बहरे लोग खुदा हो जाते हैं, गूंगे बहरे लोग खुदा हो जाते हैं, गूंगे बहरे लोग खुदा हो जाते हैं। दौलत का नशा भी कैसा नशा है, दौलत का नशा भी कैसा नशा है, गूंगे बहरे लोग खुदा हो जाते हैं। दोस्तों, ये शेर मैं अपने नौजवानों से बहुत अदब के साथ इस पे संजीदगी से थोड़ा सा गौर करें और इस शेर की दाद चाहता हूँ। तो मैं इसलिए डर से नहीं पढ़ता कि मुशायरे में कामयाब नहीं होगा, लेकिन आज मैं हौसला कर रहा हूँ, मुझे यकीन है कि ये शेर कामयाब होगा। गूंगे बहरे लोग खुदा हो जाते हैं। सुने भाई अजीज नबील साहब और हमारे। एक मोहब्बत एक कहानी एक चराग, एक मोहब्बत एक कहानी एक चराग, एक मोहब्बत एक कहानी एक चराग, एक मोहब्बत एक कहानी एक चराग,
दिन ढलते ही सब यकजा हो जाते हैं, दिन ढलते ही सब यकजा हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। एक मोहब्बत एक कहानी एक चिराग, एक मोहब्बत एक कहानी एक चिराग, दिन ढलते ही सब यकजा हो जाते हैं। और बुखारी साहब के लिए एक तोहफा, ये मेरा आखिरी शेर। दिन ढलते ही सब यकजा हो जाते हैं, ऐसे भी होते हैं सहरा जैसे लोग। सुनेगा दोस्तों, ऐसे भी होते हैं सहरा जैसे लोग, ऐसे भी होते हैं सहरा जैसे लोग, जब रोते हैं तो दरिया हो जाते हैं, जब रोते हैं तो दरिया हो जाते हैं, जब रोते हैं तो दरिया हो जाते हैं। ऐसे भी होते हैं सहरा जैसे लोग, ऐसे भी होते हैं सहरा जैसे लोग, जब रोते हैं तो दरिया हो जाते हैं। हमको दुनिया से कितनी दिलचस्पी है। सुने दोस्तों शेर, हमको दुनिया से कितनी दिलचस्पी है, हमको दुनिया से कितनी दिलचस्पी है, मर जाते हैं फिर जिंदा हो जाते हैं, मर जाते हैं फिर जिंदा हो जाते। बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, क्या शानदार प्रोग्राम हो गया बुखारी साहब, हैं? मतलब ऐसी शाम हो गई कि हम मुद्दतों इसे फरामोश नहीं कर सकते। इतनी खूबसूरत शायरी आई और इतनी खूबसूरती से आपने सुना, ये यादगार है बहुत, और हम इसे मुद्दतों याद रखेंगे। और बुखारी साहब की जिम्मेदारी यूँ बड़ी है कि ऐसी शामें ये वक्तन फ़वक्तन होती रहेंगी, मुनक़िद करते रहेंगे यहाँ पर। अब मुझे कहने दीजिए कि अज़्म शाकरी साहब को आपने सुना, उनका कलाम सुना, उनका तरन्नुम सुना। हिंदुस्तान में जो मुशायरे मुनक़िद हो रहे हैं, जिन लोगों की वजह से, चुनिंदा चंद शोरा की वजह से जो आबरू बची हुई है मुशायरों की, उनमें से हमारे अज़्म शाकरी साहब हैं। ये हमारे मुशायरों की जान है, शान है, पहचान है। और हमारे लिए बहुत अहम बात है कि वो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम सब ने उन्हें सुना है और बार बार सुनेंगे इंशाल्लाह। वो कुछ पल जिनकी ठंडी छाँव में तुम हो हमारे, वो कुछ पल जिनकी ठंडी छाँव में तुम हो हमारे, वही कुछ पल तो जीवन भर का हासिल हो गए हैं, वही कुछ पल तो जीवन भर का हासिल हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद कुछ रस्मी कार्रवाइयाँ हैं जो मोहतरम नदीम माहिर साहब पूरी करेंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि यहाँ पे तशरीफ़ लाएं। मोहतरम नदीम माहिर साहब। भाई यकीन जानिए, आज जिस अंदाज का ये प्रोग्राम हुआ है, हालांकि ये था कि भाई एक मुख्तसर सी एक नशिस्त रहेगी और कोई बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कलाम, ऐसे सामीन शायद मुद्दतों भी जो है वो आदमी नहीं भुला सकता। बहुत बहुत मुबारकबाद आप सब लोगों को, आप तमाम सामीन को। आइए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब सबी बुखारी साहब से, और मैं गुजारिश करूँगा जनाब हबीबुन नबी साहब से और काजी फैज़ साहब से और ताज से कि वो लोग स्टेज पर आ जाएं, और जो मेहमान हैं उन हज़रात को कुछ भोपाल एसोसिएशन की तरफ से और जनाब बुखारी साहब की सरपरस्ती में इन लोगों को कुछ तहाइफ दिए जाएंगे, कुछ यादगार दी जाएंगी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ
अपने तमाम मेहमानों से नीचे तशरीफ़ लाएं। मैं गुजारिश कर रहा हूं बुखारी साहब से कि डॉक्टर मेहताब साहब को तोहफ़ा पेश करें। आप हजरात से गुजारिश है कि तालियां बजाइए और इन मनाजिर को यादगार बना दीजिए। जनाब विजय तिवारी साहब को सर वो है ना, ये रहा। मैं गुजारिश करूंगा ज़ईम रशीद साहब से। क्या हो गया भोपाल के लोगों, तालियों को क्या हो गया? और आप हजरात की ढेर सारी तालियों में जनाब अज़म शाकरी से मैं मुल्तमिस हूँ। और हमारे एक और मेहमान डॉक्टर आफताब मुजाहिद साहब के लिए तोहफ़ा। एसोसिएशन की लॉन्चिंग का और शुक्रिया अदा करें। और बिल्कुल मैं ये भी चाहूँगा कि भोपाली अंदाज में। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल भाई। मैं सारे भोपाल के लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे भोपाल के जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो तिवारी साहब और हमारा मेहताब साहब का साथ एक बरता अपनी तस्वीर खिंचवा लें और यादें अपने दिल में ताज़ा रखें। प्लीज़।